जैसे कि ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बनाया और ये अकीदा गढ़ा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और ये अकीदा इस कदर पेचीदा है, इसका अंदाजा करना बड़ा ही मुश्किल है। और ये अकीदा, जिसे ट्रिनिटी यानी तसलीस का अकीदा कहा जाता है, जो 3 चीजों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 द फादर, नंबर 2 द सन, नंबर 3 द होली स्पिरिट, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुदस। और वो बाप से मुराद नौज बिल्ला अल्लाह ताला को लेते हैं और बेटे से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। और ये रूहुल कुदस कौन है? तो रूहुल कुदस खुद कुरान मजीद में आया है, सूरह कद्र, सूरह नंबर 97 आयत नंबर 4 में, कि उस शब कदर की रात फरिश्ते और रूह उतरते हैं। तो यहाँ रूह से मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जो कि हम सब जानते हैं। तो यहाँ भी होली स्पिरिट से मुराद वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। और ये सन ऑफ गॉड का यह अकीदा ईसाइयों का अकीदा है, जो कि इलॉजिकल और इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। और ये अकीदा सिर्फ ईसाइयों में नहीं बल्कि यहूदियों में भी मौजूद है। तो ये अकीदा यहूदियों में कहाँ और कैसे? तो इसका हवाला खुद कुरान मजीद ने दिया कि कुरान के सूरह तौबा आयत नंबर 30 में यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, नसारा ने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ये उन लोगों की नकल कर रहे हैं जो इनसे पहले मुब्तला कुफ्र हुए। तो ये उज़ैर कौन है? कुरान की एक और आयत सूरह आराफ आयत नंबर 138 में मिलता है कि जब बनी इसराइल दरिया पार करके चले तो उनका गुजर एक कौम के लोगों पर हुआ जो अपनी बुतों से चिमटे हुए थे। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि एक देवता, एक बुत हमारे लिए भी इनकी तरह बना दो, जिस तरह के एक देवता, एक बुत इनके यहाँ मौजूद है। तो यहूदी बड़े ही नाशुक्रे और बड़े ही नाकदर और जाहिल थे, लेकिन उनके अकायद में यह हुआ कि सेंट पॉल ने जिस तरह नसारा यानी ईसाइयों में ट्रिनिटी यानी तसलीस का अकीदा गढ़ा, जो उसकी बुनियाद बना हुआ है, जो बड़ा ही घिनौना और इलॉजिकल और बेबुनियाद है। इसी तरह का एक और अकीदा बनाया गया जो इजिप्टियन मैथोलॉजी से लिया गया। ओसाइरिस कदीम मिस्र का सबसे अहम देवता था, जैसे कि कुरान के सूरह तौबा आयत नंबर 30 में कि यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। तो उज़ैर जो इजिप्टियन मैथोलॉजी में एक देवता है, जिसे ग्रीक में ओसाइरिस और ओसिर भी कहा जाता है, जिसके भाई ने उसे उसके तख्त की खातिर कत्ल कर दिया, लेकिन वो एक देवता की शक्ल में दोबारा जिंदा हुआ। चूंकि ये एक बेबुनियाद और मिथिकल चीज है जिसकी कोई हकीकत मौजूद नहीं है, ये एक मिस्री अफसाना है जो गढ़ा हुआ है सन ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट को लेकर। और इस तरह का अकीदा इजिप्टियन मैथोलॉजी में बहुत है। वहीं से सेंट पॉल ने सन ऑफ गॉड का अकीदा गढ़ा ताकि रूमी और यूनानी यानी दूसरे मज़हब के लोग बड़ी आसानी से इस दिन को कबूल कर लें, जो कि इजिप्टियन मैथोलॉजी से लिया गया। और ये भी कहा जाता है कि उज़ैर जो कि इज़रा है, जिनका जिक्र बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट यानी कदीम अहदनामा में पूरे चैप्टर के साथ मौजूद है, यहूदियों ने उन्हें अल्लाह का बेटा करार दिया, क्योंकि वक्त नसर के हाथ यहूदियों पर जो तबाही आई उसमें बताया जाता है कि तौरात के सहीफे बिल्कुल ही नापैद हो चुके थे। कहा जाता है कि इज़रा ही है जिन्होंने अपनी याददाश्त से तौरात को 12 मुरतब किया। और ये अजब नहीं कि इनके इसी कारनामे की बिना पर यहूदियों ने इनको अल्लाह का बेटा करार दिया। उनकी मुरतब की तौरात को एक दर्जा हासिल हो सके कि तौरात के नापैद होने के बाद अल्लाह ने अपने बेटे इज़रा के जरिए इसको मुरतब किया। और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात होगी। उनके यहाँ इस तरह का कीदा पाया जाना कोई अजब बात नहीं। उनके इस हद दर्जा कुलू ने उनके दीन के असास को ढा दिया। लेकिन उनकी अपनी आसमानी किताबों में अभी भी एक खुदा का तस्वर मौजूद है, लेकिन उनके उलमा ने उनको इससे गुमराह रखा। इस हकीकत को जानने के बावजूद वो इसको तस्लीम करने से कासिर है। तो आज के लिए बस इतना। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। जज़ाकल्लाह। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।